श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इस चैनल पर आपका स्वागत है। संक्षिप्त पद्म पुराण में वर्णित उत्तरखंड का पंचम अध्याय, गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा तथा दान धर्म की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी सुनो, अब मैं धर्म के उत्तम महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसका श्रवण करने से इस पृथ्वी पर फिर कभी जन्म नहीं होता। धर्म से अर्थ, काम और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। अतः जो धर्म के लिए चेष्टा करता है वही विशेष रूप से विद्वान माना गया है। जो कभी कुत्सित कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, वह घर पर भी पांचों इंद्रियों का संयम रूप तप कर सकता है। जिसकी आसक्ति दूर हो गई है, उसके लिए घर भी तपोवन के ही समान है। अतः गृहस्थ आश्रम को स्वधर्म बताया गया है। गिरिराज किशोरी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उनके लिए इस गृहस्थ आश्रम को पार करना कठिन है। वे शुभ एवं श्रेष्ठतम आश्रम का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं ने मनीषी पुरुषों के लिए गृहस्थ धर्म को बहुत उत्तम बताया है। साधु पुरुष वन में तपस्या करके जब भूख से पीड़ित होता है, तब सदा अन्नदाता गृहस्थ के ही घर आता है। वह गृहस्थ जब भक्ति पूर्वक उस भूखे अतिथि को अन्न देता है, तो उसकी तपस्या में हिस्सा बटा लेता है। अतः मनुष्य समस्त आश्रमों में श्रेष्ठ इस गृहस्थ आश्रम को सदा पालन करता है और इसी में मानवोचित भोगों का उपभोग करके अंत में स्वर्ग को जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी, सदा गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों के पास पाप कैसे आ सकता है? गृहस्थ आश्रम परम पवित्र है। घर सदा तीर्थ के समान पावन है। इस पवित्र गृहस्थ आश्रम में रहकर विशेष रूप से दान देना चाहिए। यहाँ देवताओं का पूजन होता है, अतिथियों को भोजन दिया जाता है और थके मांदे राहगीरों को ठहरने का स्थान मिलता है। अतः गृहस्थ आश्रम परम धन्य है। ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहकर जो लोग ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उन्हें आयु, धन और संतान की कभी कमी नहीं होती। शुभ समय आने पर चंद्रदेव की पूजा करके नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। दान से मनुष्य निसंदेह अपने पापों का नाश कर डालता है। दान के प्रभाव से इस लोक में अभिष्ट भोगों का उपभोग करके मनुष्य सनातन श्री विष्णु को प्राप्त होता है। जो अभक्ष भक्षण में प्रवृत्त रहने वाला, गर्भस्थ बालक की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा झूठ बोलने वाला है, ये सभी नीच योनियों में जन्म लेते हैं। जो यज्ञ कराने के योग्य नहीं है, ऐसे मनुष्य से जो यज्ञ कराता, लोक निंदित पुरुष से याचना करता, सदा कोप से युक्त रहता, साधुओं को पीड़ा देता, विश्वासघात करता, अपवित्र रहता और धर्म की निंदा करता है, इन पापों से युक्त होने पर मनुष्य की आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है। ऐसा जानकर विशेष रूप से दान करना उचित है। गंडकी नदी का महात्म्य तथा अभ्युदय एवं और दैविक नामक स्रोत का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी अब मैं गंडकी नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती गंगा का जैसा महात्म्य है, वैसा ही गंडकी नदी का भी बताया गया है, जहाँ से नाना प्रकार की सालग्राम शिला प्रकट होती है। उस गंडकी नदी का महिमा बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। अंडज, उद्भिज, स्वदेज और जरायुज सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से
पवित्र हो जाते हैं। महानदी गंडकी उत्तर में प्रकट हुई है। गिरिजे, वह स्मरण करने पर निश्चय ही सब पापों का नाश कर देती है। वहाँ कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहाँ निवास है तथा संपूर्ण देवता, रुद्र, नाग और यक्ष विशेष रूप से वहाँ रहा करते हैं। उस स्थल पर भगवान की अनेक रूप वाली सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियाँ उपलब्ध होती है। एक मत्स्य रूप है, दूसरी कच्छप रूप। इसी प्रकार वराह, नृसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियाँ हैं। श्री राम, परशुराम तथा श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध उस स्थल पर उपर्युक्त मूर्तियों के सिवा बुद्ध की मूर्ति भी बताई गई है। कलिक और महर्षि कपिल की भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सी मूर्तियाँ देखी जाती है। उन सब के अनेक रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गंडकी नाम की गंगा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश नियम पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, बाल हत्या और गो हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंडकी नदी के जल का दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के मनुष्य सभी निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। विशेषतः पापियों के लिए तो यह त्रिवेणी के समान पुण्यमयी है, जहाँ ब्रह्म हत्यारे की भी मुक्ति हो जाती है। वहाँ औरों के लिए क्या कहना है। पार्वती, मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ। वह तीर्थों में तीर्थराज है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहाँ स्नान और दान का विधान किया है। भगवान विष्णु द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र महान से महान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, इस संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है। उसमें भी गंडकी नदी का तीर्थ और वहाँ भी श्री विष्णु क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। अतः श्रेष्ठ द्विजों को आषाढ़ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। वरानने, मैं बारंबार कहता हूँ कि गंडकी के समान कोई तीर्थ, द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नरश्रेष्ठ गंडकी नदी का महात्म श्रवण करते हैं, वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री विष्णु धाम को जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, सुंदरी सुनो, अब मैं अभ्युदयकारी स्तोत्र का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निसंदेह मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से इस स्तोत्र का वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह अर्ध दैहिक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी को स्मरण करके तुमसे कहता हूँ। श्री ब्रह्मा जी बोले, श्री रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आश्रयभूत नारायण, लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करने वाले श्री हरि हैं। सांग नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम है। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को टूक
टूक करने वाले, विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आप एक दांत वाले भगवान वराह हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप हैं। श्री रघुनंदन, इस विश्व के आदि, मध्य और अंत में जो सत्य स्वरूप अविनाशी पर ब्रह्म स्थित है वह आप ही हैं। आप ही लोगों के परम धर्म है। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्यों की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है। इसीलिए आप विश्वक्सेन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री विष्णु हैं। आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और अविकारी हैं। इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्य के प्राणहंता श्री विष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकी के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण प्रश्नी गर्भ कहलाते हैं। आपने महान तेज धारण कर रखा है। आपकी ही नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारणभूत कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण महर्षिगण आपको ही सबका आश्रय एवं शरण दाता कहते हैं। ऋग्वेद और सामवेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों विधि वाक्य रूप जीवाओं से युक्त वेद स्वरूप महान वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही वष्टकार और आप ही ओंकार हैं। आप शत्रुओं को ताप देने वाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करने वाले हैं। आप ही वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं। आप तीनों लोकों के आदिकर्ता और स्वयं ही अपने प्रभु हैं। आप रुद्रों में 8वें रुद्र और साधुओं में 5वें साध्य हैं। दोनों अश्विनी कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र है। परम तप आप ही आदि, मध्य और अंत में दृष्टि गोचर होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। आप कौन हैं इस बात को ठीक ठीक कोई भी नहीं जानते। संपूर्ण लोकों में, गौओं में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा समस्त दिशाओं में, आकाश में, पर्वतों में और गुफाओं में भी आपकी ही सत्ता है। आप शोभा से संपन्न हैं। आपके सहस्त्रों नेत्र, सैकड़ों मस्तक और सहस्त्रों चरण हैं। आप संपूर्ण प्राणियों को तथा पर्वतों सहित पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में और क्षीर सागर के जल में आप ही महान सर्प शेषनाग के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। राम, आप उस स्वरूप से देवता, गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोकों को धारण करते हैं। श्री राम, मैं आपका हृदय हूँ। सरस्वती देवी जिह्वा है तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम है। आपका आँख मूंदना रात्रि और आँख खोलना दिन है। शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। अग्नि आपका कोप है और शेषावतार श्रीमान लक्ष्मण आपके प्रसाद है। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने 3 पगों से तीनों लोक नाप लिए थे तथा महान असुर बलि को बांधकर इंद्र को स्वर्ग का राजा बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोकों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब ओर केवल भयंकर एकार्णों का दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता। आपने नृसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था।
आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ यज्ञादि के प्रकरणों को पुनः प्राप्त किया। जो परम ज्योति स्वरूप तत्व सुना चाहता है, जो परम उत्कृष्ट पर ब्रह्म के नाम से श्रवण गोचर होता है, जिसे परात्पर परमात्मा कहा जाता है, तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपके ही स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है। हव्य काव्य पवित्र स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार, ये सब आपके ही कार्य है। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से पढ़ बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान होता अर्थवयु तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप स्वयं प्रकाश विष्णु कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया है। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया, इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया है। देव, आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम, आपको नमस्कार है। राम, आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ है। देव, जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषोत्तम का भली भांति भजन करते हुए निरंतर आपके चरणों में भक्ति रखेंगे, वे जीवन में असफल न होंगे। जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास रूप पुण्यमय स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। यह महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्तोत्र है, जो सब स्तोत्रों में श्रेष्ठ है। जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह महापाप की होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ द्विजों को चाहिए कि वे संध्या के समय विशेषतः श्राद्ध के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर प्रयत्न पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करें। यह परम गोपनीय स्तोत्र है। इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नरश्रेष्ठ, ब्राह्मणों को श्राद्ध में पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे श्राद्ध अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्तोत्र मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकाग्र चित्त से इस स्तोत्र को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु संपत्ति तथा बल की प्रतिदिन वृद्धि होती है। जो बुद्धिमान पुरुष कभी स्तोत्र को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल होता है, वही फल मनुष्य स्तोत्र का पाठ और जप करके पा लेता है। अतः भक्तिमान पुरुष को यत्नपूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से मनुष्य सब कुछ पाता है और सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा, विधि और महिमा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था, भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है, जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला और सुख सौभाग्य को देने वाला हो। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। श्री विष्णु बोले, महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रतिग्रह रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा मान था। वे पुत्र, पशु
और बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादु के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते और निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलवाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने अर्घ्य पादादि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषतः मिष्ठान के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल निवेदन किए। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगोती, बंधु बांधव तथा और जो भी लोग भूखे थे उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे उस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर के पशु हुए हैं, तथा यह भी साक्षात मेरी माता है जो दैव योग से कुतिया हो गई है। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं? इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातः काल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ तथा आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया है। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल रहता है वहाँ जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामी, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आंखों देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण इसको खाते ही मर जाएंगे। यूँ विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह
कथानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनि श्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूँ, फिर भी मेरे माता और पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ? यही सोचता विचारता आपके पास आया हूँ। आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे सुनो। ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडिन नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसीलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान न रहा। उनके पिता की छाह तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई थी, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी पाप से उसको अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा है, तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म से बैल हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादो के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मण के घर पर जाकर स्नान करें, फिर अपने घर आकर गोबर से लीपकर मंडल बनाए, उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे तिन्नी के चावल से भर दे। उस पात्र में यज्ञोपवीत, सुवर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आवाहन करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाए और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री का दान देना चाहिए तथा समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म्य कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप, दीप तथा नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हो, वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, वशिष्ठ, मारीच और आत्रेय ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप, दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वत्स, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता माता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। न्याय सहित
अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा। पार्वती बोली, भगवान, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। सूरश्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार तथा कृत्य आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, पार्वती, जिन लोगों ने व्रत, उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट कर लिया है, वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ सेवन, देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्नदान नहीं किया है, उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब भगवान विष्णु की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन के संतुष्ट हो जाने पर न कभी मानसिक चिंता सताती है, न रोग होता है, न विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है और न कृत्या के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा बर्ताव चाहता है, वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या आभिचारी कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु की उपासना की है, उसे भगवान के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती बोली, भगवान, जो लोग भगवान गोविंद की आराधना न करने के कारण दुख भोग रहे हैं, उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य हो, वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, देवेश्वरी, बतलाता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रु जनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्री कर का, केशों में ऋषिकेश का, मस्तक में परम पुरुष नारायण का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु का, ललाट में जल साई का, दोनों भावों में श्री विष्णु का, भावों के मध्य भाग में श्री हरि का, नासिका के अग्रभाग में नरसिंह का, दोनों कानों में अर्णवेश्य यानी समुद्र में शयन करने वाले भगवान का, दोनों नेत्रों में पुंडरीकाक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर का, दोनों गालों में कलिकनाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हंसलियों में शंखधारी का, मुख में गोविंद का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद का, जिह्वा में बानीपति का, ठोड़ी में श्रीराम का, कंठ में वैकुंठ का, बाहुमूल के निचले भाग में बलघन्य का, कंधों में कंसघाती का, दोनों भुजाओं में अज का, दोनों हाथों में सारंगपाणि का, हाथ के अंगूठे में संकर्षण का, अंगुलियों में गोपाल का, वक्षस्थल में अधोक्षज का, छाती के बीच में श्रीवत्स का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध का, उदर में दामोदर का, नाभि में पद्मनाभ का, नाभि के नीचे केशव का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदाग्रज का, कटी में पीताम्बरधारी का, दोनों जांघों में मधुद्विट का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन का, दोनों घुटियों में फनिस का, दोनों पैरों की गति में
त्रिविक्रम का, पैर के अंगूठे में श्रीपति का, पैर के तलवों में धरणीधर का, समस्त रोमकूपों में विश्वसेन का, शरीर के मांस में मत्स्य अवतार का, मेदे में कुर्मा अवतार का, वसा में वराह का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युति का, मजा में द्विजप्रिय का, शुक्र में श्वेतपाती का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का तथा आत्मा में परमात्मा का न्यास करे। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कोशों को लेकर एकाग्रचित हो रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग, ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करे। पार्वती, कुश से झाड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमाणु स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा को नमस्कार है। वड़ा, नरसिंह और सुखदायी वामन भगवान का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु के उपयुक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहे, मैं पाप के स्पर्श से रहित, शुद्ध, व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद, पद्मनाभ, वासुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमन करने वाले रावण, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्रिकाश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नर, वाराह, नृसिंह, वामन और उज्जवल रूपधारी हयग्रीव को नमस्कार है। ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव को नमस्कार है। नंदक नामक खड़ग धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव को नमस्कार है। कमल केसर के समान वर्ण वाले भगवान को नमस्कार है। पीले रंग के निर्मल वस्त्र धारण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी एक दाढ़ पर समूची पृथ्वी को उठा लेने वाले त्रिमूर्तिपति भगवान वराह को नमस्कार है। जिसके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य सिंह का रूप धारण करने वाले भगवान नृसिंह, आपको नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से लक्षित होने वाले परमात्मा, अत्यंत लघु शरीर वाले कश्यप पुत्र वामन का रूप धारण करके भी समूची पृथ्वी को एक ही पग में नाप लेने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत बड़ी दाढ़ वाले भगवान वराह, संपूर्ण दुखों और समस्त पाप के फलों को रौद डालिए, पाप के फल को नष्ट कर डालिए। विकराल मुख और दांतों वाले, नखों से उद्दीप्त दिखाई देने वाले पीड़ाओं के नाशक भगवान नृसिंह, आप अपनी गर्जना से इस रोगी के दुखों का भंजन कीजिए। इच्छा अनुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदि को धारण करने वाले भगवान जनार्दन, अपनी ऋक, यजु और साममयी वाणी द्वारा इस रोगी के सब दुखों की शांति कर दे। 1, 2, 3 या 4 दिन का अंतर देकर आने वाले हल्के या भारी ज्वर को, सदा बने रहने वाले ज्वर को, किसी दोष के कारण उत्पन्न हुए ज्वर को, शनिपात से होने वाले तथा आगंतुक ज्वर को विदीर्ण कर उसकी वेदना का नाश करके भगवान गोविंद से सदा के लिए शांत कर दे। नेत्र का कष्ट, मस्तक का कष्ट, उदर रोग का कष्ट, अनुच्छ्वास, महाश्वास, तेज चलना, दम्मा,
यानी पड़ी ताप, ज्वर, वेपथु, गुदा रोग, नासका रोग, पाद रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कमला आदि रोग, प्रमेह आदि भयंकर रोग, वात रोग, मकड़ी और चेचक आदि समस्त रोग भगवान विष्णु के चक्र की चोट खाकर नष्ट हो जाए। अच्युत, अनंत और गोविंद नामों के उच्चारण रूपी औषधि से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य सत्य कहता हूँ। अस्थावर, जंगम अथवा कृत्रिम विष हो या दांत, नख, आकाश तथा भूत आदि से प्रकट होने वाला अत्यंत दुस्सह विष हो, वह सारा का सारा श्री जनार्दन का नाम कीर्तन करने पर इस रोगी के शरीर में शांत हो जाए। बालक के शरीर में ग्रह, प्रेत ग्रह अथवा अन्यान्य शाकिनी ग्रहों का उपद्रव हो या मुख पर चकत्ते निकल आए हों अथवा रेवती, वृद्ध, रेवती तथा वृद्धिका नाम के भयंकर ग्रह, मातृग्रह एवं बाल ग्रह पीड़ा दे रहे हो, भगवान श्री विष्णु का चरित्र उन सब का नाश कर देता है। वृद्धों अथवा बालकों पर जो कोई भी ग्रह लगे हो, वे श्री नृसिंह के दर्शन मात्र से तत्काल शांत हो जाते हैं। भयानक दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाले भगवान नृसिंह दैत्यों को भयभीत करने वाले हैं। उन्हें देखकर सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं। ज्वालाओं से दैदीप्यमान मुख वाले महासिंह रूपधारी नृसिंह, सुंदर मुख और नेत्रों वाले सर्वेश्वर, आप समस्त दुष्ट ग्रहों को दूर कीजिए। जो जो रोग, महान उत्पात, विष, महान ग्रह, क्रूर स्वभाव वाले भूत, भयंकर ग्रह पीड़ाएं, हथियार से कटे हुए घाव पर होने वाले रोग, चेचक आदि फोड़े और शरीर के भीतर स्थित रहने वाले ग्रह हो, उन सब को हे त्रिभुवन की रक्षा करने वाले दुष्ट दानवों के विनाशक महातेजस्वी सुदर्शन, आप काट डालिए, काट डालिए। महान ज्वर, वात रोग, लूता रोग तथा भयानक महाविष को भी आप नष्ट कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। असाध्य अमरशूल विष की ज्वाला और गर्दभ रोग, ये सब के सब शत्रु हैं। ओम ह्रांग ह्रांग रूंग रूंग इस बीज मंत्र के साथ तीखी धार वाले कुठार से आप इन शत्रुओं को मार डालें। दूसरों का दुख दूर करने के लिए शरीर धारण करने वाले परमेश्वर, आप भगवान को नमस्कार है। इनके सिवा और भी जो प्राणियों को पीड़ा देने वाले दुष्ट ग्रह और रोग हो, उन सब को सबके आत्मा परमात्मा जनार्दन दूर करे। वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओं के कारण अत्यंत भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब दुष्टों को नष्ट कर दीजिए। देववर अच्युत, आप दुष्टों का संहार कीजिए। महाचक्र सुदर्शन भगवान गोविंद के श्रेष्ठ आयुध, तीखी धार और महान वेग वाले शस्त्र, कोटि सूर्य के समान तेज धारण करने वाले महाज्वालामय सुदर्शन, भारी आवाज से सबको भयभीत करने वाले चक्र, आप समस्त दुखों और संपूर्ण राक्षसों का उच्छेद कर डालिए, उच्छेद कर डालिए। हे सुदर्शन देव, आप पापों का नाश और आरोग्य प्रदान कीजिए। महात्मा नृसिंह अपनी गर्जनाओं से पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर सब ओर रक्षा करे। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान जनार्दन भूमि पर और आकाश में पीछे, आगे तथा पार्श्व भाग में रक्षा करे। देवता, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण विश्व श्री विष्णुमय है। योगेश्वर श्री विष्णु ही सब वेदों में गाए जाते हैं। इस सत्य के प्रभाव से इस रोगी का सारा दुख दूर हो जाए। समस्त वेदांगों में भी परमात्मा श्री विष्णु का ही गान किया जाता है।
इस सत्य के प्रभाव से विश्वात्मा केशव इसको सुख देने वाले हो। भगवान वासुदेव के शरीर से प्रकट हुए कुशों के द्वारा मैंने इस मनुष्य का मार्जन किया है। इससे शांति हो, कल्याण हो और इसके दुखों का नाश हो जाए। जिसने गोविंद के अपामार्जन स्तोत्र से मार्जन किया है वह भी यद्यपि साक्षात श्री नारायण का ही स्वरूप है, तथापि सब दुखों की शांति श्री हरि के वचन से ही होती है। श्री मधुसूदन का स्मरण करने पर संपूर्ण दोष, समस्त ग्रह, सभी विष और सारे भूत शांत हो जाते हैं। अब यह श्री हरि के वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाए, शांति हो, कल्याण हो और दुख नष्ट हो जाए। भगवान श्री ऋषिकेश के नाम कीर्तन के प्रभाव से सदा ही इसके स्वास्थ्य की रक्षा रहे। जो पाप जहाँ से इसके शरीर में आए हो वे वहीं चले जाए। यह परम उत्तम अपामार्जन नामक स्तोत्र है। समस्त प्राणियों का कल्याण चाहने वाले श्री विष्णु भक्त पुरुषों को रोग और पीड़ाओं के समय इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे समस्त दुखों का पुण्यता नाश हो जाता है। सब पापों की शुद्धि का साधन है। श्री विष्णु के अपामार्जन स्तोत्र से आद्र, शुष्क, लघु, स्थूल एवं ब्रह्म हत्या आदि जितने भी पाप हैं वे सब उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के दर्शन से अंधकार दूर हो जाता है। जिस प्रकार सिंह के भय से छोटे मृग भागते हैं उसी प्रकार इस स्तोत्र से सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही ग्रह, भूत और पिशाच आदि का नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमाने के लिए कभी इसका उपयोग न करे। अपामार्जन स्तोत्र का उपयोग करके किसी से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। इसी में अपना हित है। आदि, मध्य और अंत का ज्ञान रखने वाले शांत चित्त श्री विष्णु भक्तों को निस्वार्थ भाव से स्तोत्र का प्रयोग करना उचित है, अन्यथा यह सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान विष्णु का जो अपामार्जन नामक स्तोत्र है यह मनुष्यों के लिए अनुपम सिद्धि है, रक्षा का परम साधन है और सर्वोत्तम औषधि है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनि को इसका उपदेश किया था। फिर पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य को सुनाया। दालभ्य ने समस्त प्राणियों का हित करने के लिए इसे लोक में प्रकाशित किया। तब से श्री विष्णु का यह अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकों में व्याप्त हो गया। यह सब प्रसंग भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य अपने रोग और दोषों का नाश करता है। अपामार्जन नामक स्तोत्र परम अद्भुत और दिव्य है। मनुष्य को चाहिए कि पुत्र, काम और अर्थ की सिद्धि के लिए इसका विशेष रूप से पाठ करे। जो द्विज एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं उनकी आयु, लक्ष्मी और बल की दिन दिन वृद्धि होती है। ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन संपत्ति और शूद्र भक्ति प्राप्त करता है। दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण और जप से भक्ति प्राप्त करते हैं। पार्वती जो इसका पाठ करता है उसे सामवेद का फल होता है। उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवी ऐसा जानकर एकाग्र चित्त से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में निश्चय ही लक्ष्मी परिपूर्ण हो जाती है। जो वैष्णव स्तोत्र को भोजपत्र पर लिखकर सदा धारण किए रहता है वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो इसका एक एक श्लोक पढ़कर भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है वह तुलसी से पूजन करने पर संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल पा लेता है। यह भगवान विष्णु का स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला है।
संपूर्ण पृथ्वी का दान करने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में जाता है, किंतु जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से स्तोत्र का जप करे। यह रोग और ग्रहों से पीड़ित बालकों के दुख की शांति करने वाला है। इसके पाठ मात्र से भूत ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण कंठ में तुलसी की माला पहनकर स्तोत्र का पाठ करता है उसे वैष्णव जानना चाहिए, वह निश्चय ही श्री विष्णु धाम में जाता है। इस लोक का परित्याग करने पर उसे श्री विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। जो मोह माया से दूर हो दंभ और तृष्णा का त्याग करके इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करता है वह परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इस भूमंडल में जो ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य माने गए हैं। उन्होंने कुल सहित अपने आत्मा का उद्धार कर लिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिन्होंने भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर ली है संसार में वे परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिए क्योंकि वे भागवत पुरुष हैं। श्री विष्णु की महिमा। भक्त प्रवर पुंडरीक की कथा। श्री पार्वती बोली, विश्वेश्वर प्रभु, भगवान श्री विष्णु का महात्म अद्भुत है, जिसे सुनकर फिर कभी संसार बंधन नहीं प्राप्त होता। महादेव जी ने कहा, सुंदरी, मैं भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसे सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाप्रज्ञ देवव्रत, जो इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि में ध्यान योग परायण हो रहे थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के आश्रय थे। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे सत्य प्रतिज्ञ थे और क्रोध को जीतकर समता में प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसार के स्वामी और सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल भगवान नारायण में मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा वे परम निष्ठा को प्राप्त थे। ऐसे शांत चित तथा समस्त गुणों के आश्रयभूत कुरु पितामह भीष्म को पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा। युधिष्ठिर बोले, समस्त शास्त्रवेताओं में श्रेष्ठ, धर्म के ज्ञाता पितामह, कोई तो धर्म को सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई धन को, कोई दान की प्रशंसा करते हैं तो कोई संग्रह के गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्य के समर्थक हैं तो कुछ लोग योग के, कोई यथार्थ ज्ञान को उत्तम मानते हैं तो कोई वैराग्य को, कुछ लोग अग्निष्टोम आदि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं तो कुछ लोग उस आत्मज्ञान को बड़ा मानते हैं जिसे पाकर मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में संबुद्धि हो जाती है। कुछ लोगों के मत में मनीषी पुरुषों द्वारा बताए हुए यम और नियम ही सबसे उत्तम है। कुछ लोग दया को श्रेष्ठ बताते हैं तो कुछ तपस्वी महात्मा अहिंसा को ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ मनुष्य शौचाचार्य को श्रेष्ठ बतलाते हैं तो कुछ देवार्चना को। इस विषय में पाप कर्मों से मोहित चित्त वाले मानव चक्कर खा जाते हैं। वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते। इन सब में जो सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर सके, उसे बताने की कृपा कीजिए। भीष्म जी बोले, धर्मनंदन, सुनो, यह अत्यंत गूढ़ विषय है जो संसार बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। यह विषय तुम्हें भली भांति सुनना और जानना चाहिए। पुंडरीक नाम के एक परम बुद्धिमान और वेद विद्या से संपन्न ब्राह्मण थे। वे ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करते हुए सदा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहा करते थे। वे जितेंद्रिय, क्रोधचयी, संध्योपासन में तत्पर, वेद वेदांगों के ज्ञान में निपुण और शास्त्रों की व्याख्या करने में कुशल थे।
प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल समिधाओं से अग्नि को प्रज्वलित करके उत्तम हविष्य से होम किया करते थे। जगतपति भगवान विष्णु का ध्यान करके विधि पूर्वक उनकी आराधना में लगे रहते थे। तपस्या और स्वाध्याय में तत्पर रहकर वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र की भांति जान पड़ते थे। जल, समिधा और फूल आदि लाकर निरंतर गुरु की पूजा में प्रवृत्त रहते थे। उनके मन में माता पिता के प्रति भी पूर्ण सेवा का भाव था। वे भिक्षा का आहार करते और दंभ द्वेष से दूर रहते थे। ब्रह्म विद्या का स्वाध्याय करते और प्राणायाम के अभ्यास में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति आत्मभाव था। संसार की ओर से वे निस्पृह हो गए थे। एक बार उनके मन में संसार सागर से ताड़ने वाला विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो वे माता पिता, भाई, सुहृद, मित्र, सखा, संबंधी, बंधु बांधव, वंश परंपरा से प्राप्त एवं धन्य धान्य से परिपूर्ण गृह, सब प्रकार के अन्न की पैदावार के योग्य बहुमूल्य खेत तथा उनकी तृष्णा छोड़कर महान धैर्य से संपन्न और परम सुखी होकर पैदल ही पृथ्वी पर विचरने लगे। यह यौवन, रूप, आयु और धन का संग्रह सब अनित्य है। यो विचार कर उनका मन तीनों लोकों की ओर से फिर गया। पांडुनंदन महायोगी पुंडरीक पुराणोक्त मार्ग से यथा समय समस्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरने लगे। एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुंडरीक अपने पूर्व कर्मों के अधीन हो घूमते घामते साल ग्राम तीर्थ में जा पहुँचे, जो तपस्या के धनी एवं तत्ववेता मुनियों के द्वारा सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्रों में सरस्वती नदी के देव हृदय नामक तीर्थ में स्नान करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महाबुद्धिमान ब्राह्मण वहीं के जातिस्मरी चक्र कुंड, चक्र नदी से संबंध रखने वाले अन्य कुंड तथा अन्यान्य तीर्थों में भी घूमने लगे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो चुका था। अतः उन्होंने ध्यान योग में प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना लिया। उसी तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि तथा परम भक्ति के साथ भगवान गरुड़ ध्वज की आराधना करके वे सिद्धि पाना चाहते थे। इसलिए शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित एवं जितेंद्रिय हो दीर्घ काल तक अकेले ही वहाँ निवास करते रहे। शाक, मूल और फल यही उनका भोजन था। वे सदा संतुष्ट रहते और सब में समान दृष्टि रखते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के द्वारा आलस्य रहित हो सदा विधि पूर्वक योग अभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो चुके थे। वे वैदिक, तांत्रिक तथा पौराणिक मंत्रों से सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करते थे। अतः उन्होंने भली भांति शुद्धि प्राप्त कर ली थी। राग द्वेष से मुक्त हो मूर्तिमान स्वधर्म की भांति चित्त वृत्तियों को भगवान में लगाकर वे निरंतर उनकी आराधना में संलग्न रहते थे। तदनंतर किसी समय परमार्थ तत्व के ज्ञाता साक्षात सूर्य के समान महातेजस्वी विष्णु भक्त से परिपूर्ण हृदय वाले तथा वैष्णवों के हित में तत्पर रहने वाले देवर्षि नारद जी तपोनिधि पुंडरीक को देखने के लिए उस स्थान पर आए। नारद जी को आया देख पुंडरीक प्रसन्न चित्त से उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात विधि पूर्वक अर्घ्य निवेदन करके उन्होंने पुनः नारद जी को मस्तक झुकाया। फिर मन ही मन विचार किया, ये अद्भुत आकार और मनोहर वेश धारण करने वाले तेजस्वी पुरुष कौन है? इनके हाथ में वीणा है तथा मुख पर प्रसन्नता छा रही है। यह सोचते हुए वे उन परम तेजस्वी नारद जी से बोले, महादूते, आप कौन हैं और कहाँ से इस आश्रम पर पधारे हैं? भगवान, इस पृथ्वी पर आपका दर्शन तो प्रायः
दुर्लभ ही है। मेरे लिए जो आज्ञा हो उसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने की उत्कंठा से यहाँ आया हूँ। द्विश्रेष्ठ, भगवान का भक्त यदि चांडाल हो तो भी वह स्मरण, वार्तालाप अथवा पूजन करने पर सबको पवित्र कर देता है। जो अपने हाथों में सार्क नामक धनुष, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और कमोद की गदा धारण करते हैं तथा जो त्रिभुवन के नेत्र हैं, उन देवाधिदेव भगवान का मैं दास हूँ। पुंडरीक बोले, देवर से आपका दर्शन पाकर मैं देहधारियों में धन्य हो गया, देवताओं के लिए भी परम पूजनीय बन गया। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए और आज मैंने जन्म लेने का फल पा लिया। नारद जी, मैं आपका भक्त हूँ, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। मुझे परम गूढ़ रहस्य से भरे हुए कर्तव्य का उपदेश दीजिए। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, इस पृथ्वी पर अनेक शास्त्र, बहुत से कर्म और नाना प्रकार के धर्म हैं, इसलिए संसार में ऐसी विलक्षणता दिखाई देती है। अन्यथा सभी प्राणियों को या तो केवल सुख ही सुख प्राप्त होता या केवल दुख ही दुख। कोई सुखी और कोई दुखी, ऐसा अंतर देखने में नहीं आता। कुछ लोगों के मत में यह जगत क्षणिक, विज्ञान मात्र, चेतन आत्मा से रहित तथा बाह्य पदार्थों की अपेक्षा से शून्य है। दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि यह जगत सदा नित्य अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है तथा उसी में लीन होता है। अतः उपादान की नित्यता के अनुसार यह भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्व के विचार में प्रवृत्त होकर ऐसा निश्चय करते हैं कि आत्मा अनेक, नित्य एवं सर्वगत है। दूसरे लोग इस निश्चय पर पहुँचे हैं कि जितने शरीर हैं उतने ही आत्मा है। इस मत के अनुसार हाथी और कीड़े आदि के शरीर में तथा महान अंड में भी आत्मा की सत्ता मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि आज इस जगत की जैसी अवस्था है वैसे ही कालांतर में भी रहती है। संसार का यह प्रवाह नित्य ही बना रहता है। भला इसका कर्ता कौन है? कुछ अन्य व्यक्तियों की राय में जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है उसके सिवा और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। फिर स्वर्ग आदि कहाँ है? कुछ लोग जगत को ईश्वर की सत्ता से रहित समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वर को व्यापक मानते हैं। इस प्रकार एक दूसरे से अत्यंत भिन्न विचार रखने वाले ये सभी लोग सत्य से विमुख हो रहे हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न मत का माया जाल फैलाने वाले दूसरे लोग भी बुद्धि और विद्या के अनुसार अपनी अपनी युक्तियों को स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारों को लेकर भांति भांति की बातें करते हैं। तपोधन, अब मैं तर्क में स्थित होकर वास्तविक तत्व की बात कहता हूँ। यह परमार्थ ज्ञान परम पुण्यमय और भयंकर संसार बंधन का नाश करने वाला है। देवता आदि से लेकर मनुष्य पर्यंत सब लोग उसी को प्रामाणिक मानते हैं जो परमार्थ ज्ञान मूलक प्रतीत होता है, किंतु जो अज्ञान से मोहित हो रहे हैं वे लोग अनागत, अतीत और दूरवर्ती वस्तु को प्रमाण रूप में नहीं स्वीकार करते। उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तु की ही प्रामाणिकता मान्य है, परंतु मुनियों ने प्रत्यक्ष और अनुमान के सिवा उस आगम को भी प्रमाण माना है जो पूर्व परंपरा से एक ही रूप में चला आ रहा है। वास्तव में ऐसे आगम को ही परमार्थ वस्तु के साधन में प्रमाण मानना चाहिए। द्विश्रेष्ठ, आगम उस शास्त्र का नाम है जिसके अभ्यास के बल से राग द्वेष रूपी मल का नाश करने वाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता है, जो कर्म और उसके फल रूप से प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और जाति आदि की कल्पना से रहित है, जिसे आत्म संवेदन रूप नित्य सनातन इंद्रियातीत चिन्मय अमृत ज्ञा अनंत अजन्मा अविकारी व्यक्त और अव्यक्त रूप में स्थित
निरंजन सर्वव्यापी श्री विष्णु के नाम से विख्यात तथा वाणी द्वारा वर्णित समस्त वस्तुओं से भिन्न रूप में स्थित माना गया है। वह परमात्मा ही आगम का दूसरा लक्षण है। तात्पर्य यह कि साधनभूत ज्ञान और साध्य स्वरूप ज्ञ दोनों ही आगम हैं। वह ज्ञ परमात्मा योगियों द्वारा ध्यान करने योग्य है। परमार्थ से विमुख मनुष्यों द्वारा उसका ज्ञान होना असंभव है। भिन्न भिन्न बुद्धियों से वह यद्यपि भिन्न सा लक्षित होता है, तथापि आत्मा से भिन्न नहीं है। तात्पुनरिक ध्यान देकर सुनो। सुव्रत, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मेरे पूछने पर जिस तत्व का उपदेश किया था वही तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय आज अविनाश पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विराजमान थे। उस समय मैंने विधि पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, कौन सा ज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है तथा कौन सा योग सर्वश्रेष्ठ माना गया है? यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, सावधान होकर परम उत्तम ज्ञान योग का श्रवण करो। यह थोड़े से वाक्यों में कहा गया है, किंतु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। इसकी उपासना में कोई क्लेश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें गुरु परंपरा से पंचविंशक पुरुष बतलाया गया है वही संपूर्ण भूतों के आत्मा है। इसलिए उन्हीं को संपूर्ण जगत के निवास रूप सनातन परमात्मा नारायण कहा जाता है। वे ही संसार की सृष्टि, संहार और पालन में लगे रहते हैं। ब्रह्मण, ब्रह्मा, शिव और विष्णु, इन तीनों रूपों में एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हैं। अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, जो निःस्पृह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, जितेंद्रिय, ममता अहंकार से रहित, राग द्वेष से शून्य, शांत चित्त और सब प्रकार की आसक्ति से पृथक हो ध्यान योग में प्रवृत्त रहते हैं। वे ही उन अक्षय जगदीश्वर को देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान नारायण की शरण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन प्राण उन्हीं के चिंतन में लगे हैं, वे ही ज्ञान दृष्टि से संसार की वर्तमान अवस्था को, कालांतर में होने वाली अवस्था को, भूत भविष्य वर्तमान और दूर को, स्थूल और सूक्ष्म को तथा अन्य ज्ञातव्य बातों को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। इसके विपरीत जिनकी बुद्धि मंद और अंतःकरण दूषित है तथा जिनका स्वभाव कुतर्क और अज्ञान से दुष्ट हो रहा है, ऐसे लोगों को सब कुछ उल्टा ही प्रतीत होता है। नारद जी कहते हैं, पुंडरीक, अब मैं दूसरा प्रसंग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्व काल में जगत के कारण भूत ब्रह्मा जी ने ही इसका भी उपदेश किया था। एक बार इंद्र आदि संपूर्ण देवता तथा ऋषियों के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मा जी ने उनके हित की बात इस प्रकार बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान नारायण ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक यज्ञ तथा नाना प्रकार के शास्त्रों का भी पर्यवसान नारायण में ही होता है। 6 अंगों सहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी विश्वेश्वर श्री हरि के ही स्वरूप है। पृथ्वी आदि 5 भूत भी वही अविनाशी परमेश्वर है। देवताओं सहित संपूर्ण जगत को श्री विष्णु में ही जानना चाहिए। तथापि पापी मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण इस बात को नहीं समझते। यह समस्त चराचर जगत उन्हीं की माया से व्याप्त है। जो मन से भगवान का ही चिंतन करता है, जिसके प्राण भगवान में ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्व का ज्ञाता पुरुष ही इस रहस्य को जानता है। संपूर्ण भूतों के ईश्वर भगवान विष्णु ही तीनों लोकों का पालन करने वाले हैं। यह सारा संसार उन्हीं में स्थित है और उन्हीं से उत्पन्न होता है। वे ही रुद्र रूप होकर जगत का संहार करते हैं। पालन के समय उन्हीं को श्री विष्णु कहते हैं तथा सृष्टि काल में मैं और अन्य लोकपाल भी उन्हीं के स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं।
परंतु उनका आधार कोई नहीं है। वे संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे बड़े तथा उनसे भिन्न हैं, साथ ही इन सबसे विलक्षण भी है। अतः देवताओं, सबका संहार करने वाले उन श्री हरि की ही शरण में जाओ। वे ही हमारे जन्मदाता पिता है। उन्हीं को मधुसूदन कहा गया है। नारद जी कहते हैं, कमल योनि ब्रह्मा जी के योग कहने पर सब देवताओं ने संपूर्ण लोकों के स्वामी सर्वव्यापी देव भगवान जनार्दन की शरण होकर उन्हें प्रणाम किया। अतः विप्र से तुम भी श्री नारायण की आराधना में लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा परम उद्धार होता है जो भक्त की मांगी हुई वस्तु दे सके। वह पुरुषोत्तम ही पिता और माता है, संपूर्ण लोगों के स्वामी, देवताओं के भी देवता और जगदीश्वर है। तुम उन्हीं की परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस से रहित हो। अग्निहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्याय के द्वारा उन देवेश्वर गुरु को ही संतुष्ट करना चाहिए। ब्रह्मर्षि, उन्हें पुरुषोत्तम नारायण को तुम सब तरह से अपनाओ। उन बहुत से मंत्रों और उन बहुत से व्रतों के द्वारा क्या लेना है। ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही संपूर्ण अभिष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। द्विश्रेष्ठ, ब्राह्मण चीर वस्त्र पहनकर जटा रखा ले या दंड धारण करके मूर मुड़ा ले अथवा आभूषणों से विभूषित रहे। ऊपरी चिन्ह धर्म का कारण नहीं होता। जो भगवान नारायण की शरण ले चुके हैं वे क्रूर, दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हो तो भी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गए हैं ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पाप से लिप्त नहीं होते। वे अहिंसा भाव के द्वारा अपने मन को काबू में किए रहते हैं और संपूर्ण संसार को पवित्र करते हैं। छत्रबंधु नाम के राजा ने, जो सदा प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, भगवान केशव की शरण लेकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लिया। महान धैर्यशाली राजा अम्बरीश ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उनका साक्षात्कार किया था। राजाओं के भी राजा मित्रासन बड़े तत्ववेता थे। उन्होंने भी भगवान ऋषिकेश की आराधना करके ही उनके वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। उनके सिवा बहुत से ब्रह्मर्षि भी जो तीक्ष्ण व्रतों का पालन करने वाले और शांत चित्त थे, परमात्मा विष्णु का ध्यान करके परम सिद्धि को प्राप्त कर लिए थे। पूर्व काल में परम आह्लाद से भरे हुए प्रहलाद भी संपूर्ण जीवों के आश्रयभूत श्री हरि का सेवन, पूजन और ध्यान करते थे। अतः भगवान ने ही उनकी संकटों से रक्षा की। परम धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरत ने भी दीर्घ काल तक इन श्री विष्णु भगवान की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी कोई भी क्यों न हो, भगवान केशव की आराधना को छोड़कर परम गति को नहीं प्राप्त हो सकता। हजारों जन्म लेने के पश्चात जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि मैं भगवान विष्णु के भक्तों का दास हूँ, वह समस्त पुरुषार्थों का साधक होता है। वह पुरुष भी निसंदेह श्री विष्णु धाम में जाता है। फिर जो कठोर व्रतों का पालन करने वाले पुरुष भगवान विष्णु में ही मन प्राण लगाए रहते हैं, उनकी उत्तम गति के विषय में क्या कहना है। अतः तत्व का चिंतन करने वाले पुरुषों को चाहिए कि वे नित्य निरंतर अन्य चित्त से विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायण का ध्यान करता रहे। भीष्म जी कहते हैं, यूँ कहकर परोपकार परायण परमार्थ वेता देवर्षि नारद वही अंतर्धान हो गए। नारायण की शरण में पड़े हुए धर्मात्मा पुंडरीक भी ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। वे अपने हृदय कमल में अमृत स्वरूप गोविंद की स्थापना करके मुख से सदा यही कहा करते थे कि हे विश्वात्मा,
आप मुझ पर प्रसन्न हुए, द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो। तपोधन पुंडरीक ने उस निर्मल साल ग्राम तीर्थ में अकेले ही चीरकाल तक निवास किया। स्वप्न में भी उन्हें केशव के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता था। उनकी निद्रा भी पुरुषार्थ सिद्धि की विरोधनी नहीं थी। तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा विशेषतः शौचाचार्य के पालन से, जन्म जन्मांतरों के विशुद्ध संस्कार से तथा सर्वलोक साक्षी देवाधिदेव श्री विष्णु के प्रसाद से पाप रहित पुंडरीक ने परम उत्तम वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली। वे सदा हाथों में शंख, चक्र और गदा लिए कमल के समान नेत्रों वाले श्याम सुंदर पीतांबरधारी भगवान अच्युत की ही झांकी किया करते थे। मृगों और प्राणियों की हिंसा करने वाले सिंह, व्याघ्र तथा अन्यान्य जीव अपना स्वाभाविक विरोध छोड़कर उनके समीप आते और इच्छानुसार विचरा करते थे। उनकी संपूर्ण इंद्रियां प्रसन्न रहती थी। उनके हृदय में एक दूसरे के हित साधन का मनोरम भाव भर जाता था। वहाँ के जलाशय और नदियों के जल स्वच्छ हो गए थे। सभी ऋतुओं में वहाँ प्रसन्नता छाई रहती थी। सबकी इंद्रियां वृत्तियां शुद्ध हो गई थी। हवा ऐसी चलती थी जिसका स्पर्श सुखदायक जान पड़े। वृक्ष फूल और फलों से लदे रहते थे। परम बुद्धिमान पुंडरीक के लिए सभी पदार्थ अनुकूल हो गए थे। देव देवेश्वर भक्त वत्सल गोविंद के प्रसन्न होने पर उनके लिए समस्त चराचर जगत प्रसन्न हो गया था। तदनंतर एक दिन बुद्धिमान पुंडरीक के सामने भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र और चंद्रमंडल के समान कांतिमान मुख, कमर में करधनी, कानों में कुंडल, गले में हार, बाहुओं में भुजबंद, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और श्याम शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। भगवान कौस्तुभ मणि से विभूषित थे। वनमाला से उनका सारा अंग व्याप्त था। मकराकृत कुंडल जगमगा रहे थे। दमकते हुए यज्ञोपवीत और नीचे तक लटकती हुई मोतियों की माला से उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। देव, सिद्ध, देवेंद्र, गंधर्व और मुनि, चंवर तथा व्यजन आदि से भगवान की सेवा कर रहे थे। पाप रहित पुंडरीक ने स्वयं उन देव देवेश्वर महात्मा जनार्दन को वहाँ उपस्थित देख पहचान लिया और प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़ प्रणाम करके स्तुति करना आरंभ किया। पुंडरीक बोले, संपूर्ण जगत के एकमात्र नेता भगवान विष्णु को नमस्कार है। आप निरंजन, नित्य, निर्गुण एवं महात्मा है। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। भक्तों का भय एवं पीड़ा दूर करने के लिए गोविंद तथा गरुड़ ध्वज रूप धारण करते हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अनेक आकार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। केवल आप ही इसके उपादान कारण हैं। आपने ही जगत का निर्माण किया है। नाभि से कमल प्रकट करने वाले आप भगवान पद्मनाभ को बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदांतों में जिनकी आत्मविभूति का ही श्रवण किया जाता है उन परमेश्वर को नमस्कार है। नारायण, आप ही संपूर्ण देवताओं के स्वामी और जगत के कारण हैं। मेरे हृदय मंदिर में निवास करने वाले भगवान शंख, चक्र, गदाधर मुझ पर प्रसन्न हुए। समस्त प्राणियों के आदिभूत इस पृथ्वी को धारण करने वाले अनेक रूपधारी तथा सबकी उत्पत्ति के कारण श्री विष्णु को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमा को नहीं जानते, जिनकी महिमा का तपस्या से ही अनुमान हो सकता है, उन परमात्मा को नमस्कार है। भगवान, आपकी महिमा वाणी का विषय नहीं है, उसे कहना असंभव है। आप जाति आदि की कल्पना से दूर है, अतः सदा तत्वतः ध्यान करने के योग्य है। पुरुषोत्तम,
आप एक अद्वितीय होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए भेद रूप से मत्स्य कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी वीरवर भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करके पुंडरीक उन्हीं को निहारने लगे, क्योंकि चिरकाल से वे उनके दर्शन की लालसा रखते थे। तब 3 पगों से त्रिलोकी को नापने वाले तथा नाभि से कमल प्रकट करने वाले भगवान विष्णु ने महाभाग पुंडरीक से गंभीर वाणी में कहा, बेटा पुंडरीक, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महामते, तुम्हारे मन में जो भी कामना हो उसे वर के रूप में मांगो, मैं अवश्य दूंगा। पुंडरीक बोले, देवेश्वर, कहाँ मैं अत्यंत खोटी बुद्धि वाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम हितैषी आप। माधव, जिसमें मेरा हित हो उसे आप ही दीजिए। पुंडरीक के योग कहने पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, सुव्रत, तुम्हारा कल्याण हो, आओ मेरे ही साथ चलो, तुम मेरे परम उपकारी और सदा मुझ में ही मन लगाए रखने वाले हो, अतः सर्वदा मेरे साथ ही रहो। भीष्म जी कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्रीधर ने प्रसन्नतापूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय आकाश में देवताओं की धुंध भी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद देने लगे, सिद्ध गंधर्व और किन्नर गान करने लगे। समस्त लोकों द्वारा वंदित देव देव जगदीश्वर ने उन्हीं पुंडरीक को अपने साथ ले लिया और गरुड़ पर आरूढ़ हो वे परम धाम को चले गए। इसीलिए राजेंद्र, युधिष्ठिर भी भगवान विष्णु की भक्ति में लग जाओ, उन्हीं में मन प्राण लगाए रहो और सदा उनके भक्तों के हित में तत्पर रहो। यथा योग अर्चना करके पुरुषोत्तम का भजन करो और सब पापों का नाश करने वाली भगवान की पवित्र कथा सुनो। राजन, जिस उपाय से भी भक्त पूजित विश्वात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो वह विस्तार के साथ करो। जो मनुष्य भगवान नारायण से विमुख होते हैं वे 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक बार भी हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष तक पहुँचने के लिए मानो कमर कस ली। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम सुंदर भगवान जनार्दन विराजमान है, उन्हीं को लाभ है, उन्हीं की विजय है, उनकी पराजय कैसी हो सकती है। जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में जाता है। श्री गंगा जी की महिमा, वैष्णव पुरुषों के लक्षण तथा श्री विष्णु प्रतिमा के पूजन का महात्म्य। पार्वती बोली, महामते, श्री गंगा जी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब बाणशैया पर शयन कर रहे थे उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए तब युधिष्ठिर ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, पितामह, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम कौन कौन से हैं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण का किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुए संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूचे पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा गृहस्थ के घर गए।
वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णवों वे श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद विद्या में निपुण, धर्माधर्म का विचार करने वाले, नित्य नियम पूर्वक वेद पाठ करने वाले और सदा अतिथि पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुष को आया देख गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र है, मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्राह्मण, इनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगा गंगा जी सदा बहती रहती हैं। वही देश, वही जनपद, वही पर्वत और वही आश्रम पर पवित्र है। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग से भी नहीं पा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उद्भासित हो उठता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान होने लगता है। विप्र, जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा का स्नान मनुष्य के सारे पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चंद्रायन व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, उन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटकता रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। नरश्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात तुरंत वैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से ही गंगा गंगा का उच्चारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक को चला जाता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव तथा अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष वैकुंठ में जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्य को बारंबार गंगा स्नान करना चाहिए। राजन, वहाँ स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जैसे देवताओं में विष्णु, यज्ञों में अश्वमेध और समस्त वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई है। पार्वती ने पूछा, विश्वेश्वर, वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? प्रभु, यह बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु की वस्तु माना गया है, इसलिए इसे वैष्णव कहते हैं। जो शौच, सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियों का सत्कार करता हो तथा पिता माता का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते, भक्ति पूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते, पुराणों के स्वाध्याय में लगे रहते और सर्वदा यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए।
वे सब धर्मों में सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते हैं। जो द्विज धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई 4 हाथों वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण प्रतिमा का पूजा करते हैं वे पुण्य स्वरूप है। जहाँ सालग्राम शिला तथा द्वारका की गोमती चक्रांकित शिला हो और उन दोनों का पूजन किया जाता हो वहाँ निसंदेह मुक्ति मौजूद रहती है। वहाँ यदि मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए तो वह पूजन कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वहाँ भगवान जनार्दन की नवधा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवान मूर्ति के राजोचित उपचारों से पूजा करें तथा उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले संपूर्ण लोगों के हितकारी एवं बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोक्षज का नित्य निरंतर स्मरण करें। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये रामचंद्र जी हैं, यूँ कहता है और इसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करता है वह निश्चय ही भगवान का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव द्विजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने चांदी तांबे अथवा पीतल की विष्णु प्रतिमा का निर्माण कराएं, जिसके 4 भुजा 2 नेत्र हाथों में शंख चक्र और गदा शरीर पर पीत वस्त्र गले में वनमाला कानों में वैदूर्य मणि के कुंडल माथे पर मुकुट और वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो। प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना कराकर पीछे शास्त्र के अनुसार षोडशोपचार के मंत्र आदि द्वारा विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य स्वरूप वैष्णवों को सब कुछ देते हैं। जो शिव की पूजा नहीं करता और श्री विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है उसे निश्चय ही रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। मैं ही सदा सब भूतों में निवास किया करता हूँ। चैत्र और वैशाख मास के विशेष उत्सव का वर्णन। वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्री हरि के पूजन का महत्व। पार्वती बोली, महेश्वर सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है। सुरेश्वर, किस महीने का कौन देवता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, उस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है। महादेव जी बोले, देवी मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः एकादशी तिथि को भगवान को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। यह दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्त्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करते हैं वे गो हत्यारे हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। फिर औरों की तो बात ही क्या है।
दोलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु की झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े हो हर्ष में भरकर स्वयं भी नाचते गाते एवं बाजे बजाते हैं। बासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देख तीनों लोकों में उत्सव होने लगता है। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी, झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। ओम दोलारूढ़ाय विद्महे माधवाय च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। झूले पर बैठे हुए भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं। अतः वे देव भगवान विष्णु हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः और श्री कंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्रचित होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए तथा निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुमुखी, और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलोत्सव होता है वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी उचित है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। सुब्रते, अंग न्यास, कर्ण न्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ 12 अक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमुक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को बैठाना चाहिए। भगवान के आगे वैष्णवों को, नारदादि देवर्षियों को तथा विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करे और प्रत्येक पहर में यत्न पूर्वक पूजा भी करता रहे। तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अर्घ्य गृहान में देव कृपाम कुरु ममोपरि। देवताओं के देवता, जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। तदनंतर भगवान के प्रसादभूत चरणामृत आदि वैष्णवों को बांटे। वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। सुरेश्वरी, पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र है वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर यह महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती, वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करें अथवा एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत, वाद तथा नृत्य के साथ यह पुण्यमय महोत्सव करें। भक्ति पूर्वक श्री हरि की लीला कथा का गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव रचना उचित है। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहे, हे देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए।
जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं, उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। देवेश्वरी सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में भी श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करे, गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करे अथवा सालग्राम शिला को ही स्थापित करे या और भी कोई प्रतिमा जल में रखे। उससे होने वाले पुण्य का अंत नहीं है। देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान है, तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्री हरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वासित शीतल जल में भगवान धरणीधर की पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं, वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसीलिए वे जल में शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो सालग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है, वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्री हरि की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जल साई विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटि सत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जल पात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता है। जो द्वादशी की रात को जल पात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ ध्वज की स्थापना और पूजा करते हैं, वह मोक्ष का भागी होता है। जो श्रद्धा रहित पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्क में ही स्थित रहते हैं, वे 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है, वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी ओम ह्रां ह्रीं रामाय नमः, इस मंत्र से वहाँ पूजन बताया गया है। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य निवेदन करें। देव देव महाभाग श्री वत्स कृत्यलाक्षण महादेव नमस्तेस्तु नमस्ते विश्वभावन अर्घ्य गृहान भो देव मुक्ति में देहि सर्वदा। देव देव महाभाग श्री वत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता, विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अर्घ्य ग्रहण करे और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करे। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुड़ासन श्री विष्णु की पूजा करता है, वह सब बाधाओं से मुक्त हो श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्रचित हो रात में जागरण करके अविकारी एवं अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करे। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर हो भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा उसमें आगमोक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी, ऐसा करने से कोटि यज्ञों की समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त हो महामोह की निवृत्ति करके इस धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्री हरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है।
आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।